प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व मेन्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है और एड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए। तो चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने, पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों? पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है दोस्तों पटुओं के हवेली की। पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? क्यों जी, पटुओं के हवेली जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है फिर खारा हो जाता है? लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है फिर खारा हो जाता है दोस्तों? फलोदी, बालोतरा, लूनी या आपके सांबर जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए आंसर दो। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्लास को पूरी में से पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रही। क्यों जी, बालोत्रा को लिख दो। किसे लिख दो? बालोत्रा को लिख दो। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, खारे पानी की काओद झील किस जिले में स्थित है? खारे पानी की काओद झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर है, सीकर है, जैसलमेर है या आपके टोंक है? प्रश्न को मोस्ट लगा दीजिएगा और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। क्यों जी, काओद झील हमारे जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, खडेन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? खडेन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? झालावाड़ है, अलवर है, जैसलमेर है या आपके सीकर है? दोस्तों प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। बिल्कुल सही बता दिया, जैसलमेर बता रहे। क्या बता रहे? जैसलमेर बता रहे। ऑप्शन से बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास है, खेजड़ी, नीम है या पारस पीपल है? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, पूरे की पूरी क्लास देखनी है। आज जो मैं प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। बिल्कुल सही बता दिया, पलास बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? पलास बता रहे। जो भी विद्यार्थी प्लास बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, धौलपुर है या आपके गंगानगर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता दिया, सबके कमेंट आ रहे कि रोजे बूंदी को लिख दो। किसे लिख दो? बूंदी को लिख दो। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कामधेनु योजना का संबंध है? कामधेनु योजना का संबंध है दोस्तों पशु सुधार है, कृषि सुधार है, पशु प्रजनन है या गोवंश सुधार एवं सहायता से? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें तो आज की इस क्लास को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। गुरु जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक देंगे। अगर आप भी डी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया।
अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो, फिर आंसर दो। बिल्कुल सही बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आज के, गुरुजी NH 8 को लिख दो, यानी कि ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा, बाड़मेर है, नागौर है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो, क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को आप पूरी में से पूरी देखेंगे, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी के कमेंट आ रहे, सभी साथ के कमेंट आ रहे। मुल्तानी मिट्टी की बात की जा रही है, बाड़ाना बाड़मेर बता रहे, क्या बता रहे? बाड़मेर बता रहे। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस है, कनाडा, जापान है या आपके चीन है? जल्दी जल्दी से बताओ, प्रश्न को स्टार लगाते हुए आंसर दो। दोस्तों क्लास आपको कंप्लीट वॉच करनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही बता दिया, सबके कमेंट आ रहे, गुरुजी रूस को लग दो, इसे लग दो। रूस की सहायता से सूरतगढ़ कृषि फार्म लगाया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लसाजा का भंडार है कौन से जिले में है? लसाजा का भंडार है कौन से जिले में है दोस्तों? भीलवाड़ा, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके सिरोही? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। लसाजा का भंडार है कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? आप सभी साथी को आंसर देना है, आंसर देना है ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी, लसाजा के भंडार की बात की जा रही है। लसाजा का जो भंडार है ये आपके उदयपुर जिले में, कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में। जो अभी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वेलोर है किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर है किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? बेसरगढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है या आपका सोलगढ़ का दुर्ग है? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। राजस्थान के वेलोर के नाम से आपके भैंसवाड़गढ़ दुर्ग को जानते, किसे जानते? भैंसवाड़गढ़ दुर्ग को जानते। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस जिले, राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया? राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था? जयगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या आपका घाघरान का दुर्ग है? प्रश्न को आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो। किरे जी नाहरगढ़ के दुर्ग को लिख दो, कैसे लिख दो? नाहरगढ़ का दुर्ग है जो आपके जयपुर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जैन माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? जैन माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? धौलपुर है, सीकर है, बीकानेर है या आपके चूरू? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी को आंसर देना है। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बात की जा रही है जैन माता के मंदिर की। जैन माता का मंदिर है रेवासा सीकर में दोस्तों, कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जैसमंद झील है किस जिले में स्थित है दोस्तों? जैसमंद झील के जिले में धौलपुर है, सीकर है, उदयपुर है या आपके सुलंबर है? दोस्तों याद रहे, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लेना, यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है छपने वाले। बात की जा रही है जैसमंद झील की। जैसमंद झील आपके सुलंबर में दोस्तों, कहाँ पर है? जैसमंद झील आपके सुलंबर में। इसे जैसमंद झील को आपकी
देवर झील के नाम से जानते हैं। इसे झील समन झील में आपके 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए है? 7 टापू बने हुए है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताओ। मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताओ दोस्तों। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एकलिंग जी, या आपके इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको टॉप है 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हुबहू छपने वाले। मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताना है। बिल्कुल एक लिंक जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? एक लिंक जी बता रहे हो। ऑप्शन से बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? नवलगढ़ है, बूंदी, मंडावा, या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपने वाले। बिल्कुल से बता दिया। क्या बता रहे? बूंदी बता रहे। जो भी साथी बूंदी बता रहे हो ना, बूंदी बताने हल्का सही है। अगर आपका भी ऑप्शन बी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, किस त्योहार पर है समय वृक्ष की पूजा की जाती है? किस त्योहार पर है समय वृक्ष की पूजा की जाती है? बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। दशहरा, शरद पूर्णिमा, या आपके धनतेरस है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अरे लाडलो, समय का मतलब होता है खेजड़ी। क्या दोस्तों? खेजड़ी। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? क्योंकि दशहरा के समय की जाती है। कब की जाती है? दशहरा के समय की जाती है। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मांदलिया नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? मांदलिया नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर है, ललाट पर है, कलाई पर है, या आपके गले पर है? दोस्तों 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। प्रश्न तो आपको एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। अगर आप रोजाना इससे क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और सभी के कमेंट आ रहे। मांदलिया आपके गले का आभूषण है दोस्तों। कहाँ का आभूषण है? आपके गले का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? डिंगल है, प्राकृत है, संस्कृत है, या आपकी पिंगल है? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी साथी क्लास को भी लाइक कर दो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना है और घंटे के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता दिया गुरुजी। डिंगल को लिख दो। किसे लिख दो? डिंगल को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए वतन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सर्वाधिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है दोस्तों? बाड़मेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, या आपके बीकानेर है? प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी साथी आंसर दो और क्लास में से आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, क्योंकि यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर आने वाले। बिल्कुल से बता दिया। सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी जैसलमेर जिले को लिख दो। किसे लिख दो? जैसलमेर को लिख दो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अजमेर की नाहक पहाड़ियों की आनासागर झील से कौन सी नदी निकलती है? अजमेर की नाहक पहाड़ियों से आनासागर झील किस नदी से निकलती है दोस्तों? चंबल है, बनास है, माही, या आपके लोनी? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी बताओ कि जी लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। अगर आपका ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है? राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है दोस्तों? बताओ जल्दी से। नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या आपके चुरो? दोस्तों अगर आपने हमारी भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से आप यूट्यूब में सर्च करके भगवती ऑनलाइन क्लासेज को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे कम वन आपके चुरू जिले में देखने मिलते हैं। कहाँ पर है? आपके चुरू जिले में। सर्वाधिक आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? सर्वाधिक उदयपुर में, कम आपके चुरू जिले में। बिल्कुल डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, डी ऑप्शन बताना हल्का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सरिस्का योम है रणथंभ और निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षक है? सरिस्का योम है रणथंभ और निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षक है दोस्तों? शेर है, हिरण है, भालू या आपके बाघ है? प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। बिल्कुल सही बता रहे करो जी। सरिस्का एवं रणथंभ जो अभ्यारण्य है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बाघ बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? बाघ बता रहे। जैसे सरिस्का अभ्यारण्य की बात करो, इसमें आपके हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं? हरे कबूतर देखने मिलते हैं। रणथंभौर में आपके बाघ देखने मिलते हैं। ठीक है ना? डी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा जय सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया? बनास नदी, आइड नदी, गोमती नदी या आपके पार्वती नदी? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे? गोमती नदी बता रहे। क्या बता रहे? गोमती नदी बता रहे। ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? जोधपुर है, बूंदी, टोंक है या आपके दूसरा? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बावड़ियों के शहर के नाम से आपके बूंदे को जानते हैं। इसे बूंदे को राजस्थान की छोटी कांसी कहते हैं। क्या कहते? राजस्थान की छोटी कांसी भी कहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रही सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है दोस्तों, जल्दी से बताओ। सेवर भरतपुर है, वल्लभनगर उदयपुर है, सूरतगढ़ है, जोहड़बीड़ बीकानेर है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सभी साथी के कमेंट आ रहे। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और याद रहे क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों जी? जोहड़बीड़ बीकानेर को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, राणा प्रताप सागर बांध है किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध है किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, कोटा, प्रतापगढ़ है या आपके उदयपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आंसर दो। राणा प्रताप सागर बांध है किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरुजी चित्तौड़गढ़ को लिख दो। किसे लिख दो? चित्तौड़गढ़ को लिख दो। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है या आपके उदयपुर है? प्रश्न को मोस्ट लगा दो और जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? आप सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी राजस्थान के हृदय की बात की जा रही है। राजस्थान के हृदय आपके अजमेर को कहते हैं। अगर इसे अजमेर की बात करो, इसे भारत का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का मक्का के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आपका ऑप्शन जो बता रहे, ऑप्शन ए बताना हल्के सही है। इसे साहब आप सभी दर्द बताओ, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपने 5,000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक मिलेगा कहाँ पर है?
तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी को बताओ, इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस आपको लगेगा। मिलेगी कहां पर है, नंबर नोट कर लो 636 नंबर अच्छी तरह से नोट करेंगे दोस्तों, अच्छी तरह से आप नंबर नोट कर लो जल्दी से। 6367 है, नंबर नोट कीजिएगा 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा। और याद है इसके साथ में एक धमाकेदार ऑफर मिला, 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले। क्या मिलने वाले, 21 मॉक टेस्ट आपको इन 5000 की बुक के साथ फ्री मिलने वाले। लेकिन ये ऑफर दोस्तों दीपावली तक रहेगा, इसके बाद इन दोनों का चार्ज बढ़ के 200 हो जाएगा। इसलिए अभी तक आपको 99 मिल रहा, तो जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी आपसे परचेज करके पढ़ लो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है। राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता, यह आपका आज का होमवर्क रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, 30 में से 30 आपके सही है, कमेंट करके बताओ। अब जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में जाओ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखाते रहेगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से। तो आप यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ। और वहां पर दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू लाइव क्लास भी करवाता हूँ। तो प्रतिदिन वहां पर 7 बजे लाइव क्लास चलती है, तो आप जल्दी से भगवती क्लासेज में आ जाओ। मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।